10th class maths chapter 1 real numbers exercise 1.4 question number 1 without actual performing the long division state whether the following rational numbers will have a terminating decimal representation expansion or a non terminating repeating decimal expansion। बिना डिवीज़न किए लॉन्ग डिवीज़न किए हमने ये बताना है कि जो नीचे ये रैशनल नंबर्स दिए गए हैं इनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, इसके लिए तुम्हें इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल साइड में तीन थ्योरम्स दी गई हैं, थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6 और थ्योरम 1.7। थ्योरम 1.5 कहती है लेट एक्स बी रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। अगर कोई रैशनल नंबर है एक्स, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट आप समझते हो, पहले हमने कर रखा है फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज हमने शुरू में किया हुआ है। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में तुम्हें करवाया था, आप को याद ना हो तो इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है, फर्स्ट सेकंड वीडियो है, वो आप देख सकते हैं इस चैप्टर की। उसके बाद क्या है कि एक्स जो है रैशनल नंबर है, अगर उसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट होते हैं तो उसको एक्स को पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। वो तो रैशनल नंबर को लिखा ही जा सकता है, पी और क्यू को प्राइम है। और प्राइम फैक्टराइजेशन जो क्यू के बनेंगे, डिनोमिनेटर के जो बनेंगे, वो 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में होंगे, वेयर n एंड m आर नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर हैं, साथ में जीरो भी हो सकती, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव ना नहीं होने का मतलब है जीरो एंड पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लीजिए 0.4 है सपोज, इसको हम पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। कोई रैशनल नंबर है सपोज 2/5 है, उसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0.4 है, तो वो कहता है कि जो ये नीचे है ना डिनोमिनेटर, ये 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m में ही होगा। इस केस में 2 रेज टू पावर 0 है और 5 रेज टू पावर 1 है ना ये वाला। अच्छा, इस थ्योरम 1.6 जो है वो क्या कहती है, अगर x p अपॉन क्यू है और एक रैशनल नंबर है और प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू के अगर इस फॉर्म में है, 2 रेज टू पावर, ये जो है 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m है, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज़ ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। थ्योरम 1.6 1.5 की उल्टी थ्योरम है। क्या है वहाँ पे है कि अगर टर्मिनेट होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन तो उसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो इस फॉर्म में होंगे। यहाँ पे है कि अगर इसके जो प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में होंगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट होगा। एक दूसरे का उल्टा है ये। 1.7 थ्योरम जो है वो ये कहती है कि अगर एक्स पी अपन क्यू है, कोई रैशनल नंबर है और पी और क्यू जो है वो को प्राइम्स हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू के जो अगर 2m और 5m की फॉर्म में नहीं है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, ऊपर था कि इस फॉर्म में होने चाहिए, यहाँ है नहीं है उस फॉर्म में, तो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। वहाँ पे है टर्मिनेटिंग, ठीक है, यहाँ है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका क्या मतलब हुआ, हम पहले कर चुके हैं इंट्रो पार्ट में। अगर मान लीजिए 2/5 की जगह पे 2/3 होता तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये इन थ्योरम्स का मतलब है। ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन्होंने कहा कि डिवीज़न किए बगैर बताओ कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसके लिए हमें चाहिए डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर आप साइड में आप एग्जामिनर को करके भी दिखा सकते हैं और चाहें तो रफ काम में भी कर सकते हैं। इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्राइम फैक्टर ये 2 पे 3 पे डिवाइड होता नहीं है, 5 पे होता है। 5 6 30, 5 2 10 2 5, ठीक है, फिर से 5 1 2 5, फिर से 5 25, फिर से 5 5, तो ये आ गया आपका 13/5 रेज टू पावर 5। तो अब ये नीचे या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, प्राइम फैक्टर्स में या तो 2 ही होना चाहिए या 5 ही होना चाहिए या फिर दोनों होने चाहिए। ठीक है, उनके अलावा कोई नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग है। ये हम अभी पढ़ चुके हैं। तो आप इसके बारे में लिखेंगे डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे 2 ये क्या है, ये इस तरह से क्या है 2 रेज टू पावर 0 5 रेज टू पावर 5। ठीक है, तो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m
या यहाँ पे तो तुम आप 2 नहीं भी लिखना चाहते तो ना लिखो, ऐसे लिख सकते हो 5 रेज़ टू पावर m। इसका क्या होगा, हैंस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 13/3125 विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी 8 के वो फैक्टर आप रफ में करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 3 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम यही आप ऊपर वाला लिखोगे, दी डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n, hence decimal representation of 17/8 will be terminating। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट जो है उसमें भी इसी तरीके से आप 455 के आप करेंगे 64/455 के आप अगर करेंगे तो 5 × 7 × 13 आएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। प्राइम फैक्टर अब बार बार नहीं करेंगे, क्वेश्चन लंबा, वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। अब आप लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n and 5 रेज़ टू पावर m, hence its decimal representation of given number of 64/455 given number will be क्या होगी अब, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि 10 के 10 पार्ट कराने चाहिए। आप यहाँ पे मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा आपका 15/2 रेज़ टू पावर 6 × 5 रेज़ टू पावर 2। तो फिर से आप जो पिछले क्वेश्चन में आपने लिखा कि यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर n, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा 29/7 रेज़ टू पावर 3। ठीक है। ये यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है वो आप सेम यहाँ पे रिपीट कर देंगे कि नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m, तो हैंस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट पार्ट है वहाँ पे ऑलरेडी हमें प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या कि डिनोमिनेटर सीधा ही डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर m 5 रेज़ टू पावर n, हैंस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन नंबर इज क्या होगी, टर्मिनेटिंग। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आएगा नॉट इन दी फॉर्म ऑफ, यहाँ पे आएगा नॉट इन दी फॉर्म ऑफ, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 7th पार्ट के अंदर 8th पार्ट के अंदर 6/15 है। अब हमने ऊपर किया कि ये प्राइम होने चाहिए प्योर पोर्ट के, ये जो है ये कट के आ जाएंगे 3 2 जा 3 5 जा, तो ये आ गया 2/5। अब ये क्या है, 5 की फॉर्म में है, तो ये आएगा जो डिनोमिनेटर इज़ इन दी फॉर्म ऑफ 5 रेज़ टू पावर m या n, तो ये आएगा टर्मिनेटिंग फर्स्ट पार्ट की तरह। ठीक है। फर्दर 35/50 है, 35/50 भी कट के जो है 7/10 आ जाता है। 7 अदरवाइज़ तो आप 50 के जो वो करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे तो हो सकता है 2 और 5 ही आ रहे हो, लेकिन इस केस में देखिए ये 3 and 5 आ रहे थे, नॉट इन दी फॉर्म आता, लेकिन प्राइम में आपने बदलना है। पहले ये प्राइम में आ गया, अब जो 10 है वो 2 और 5 ही आता है, 7/2 × 5, तो ये भी येस में आएंगे और टर्मिनेटिंग में आएंगे कि आर इन दी फॉर्म ऑफ। ठीक है, येस का मतलब ये है आर इन दी फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m। इसके बाद हमारा जो 10 पार्ट है वो क्या है, 10th पार्ट है इसका, ये 10 to 10 है 77/210। तो इसको एक तो आई थिंक ये कटता है 77 और ये 7 पे कटता है, 7 11 या 7 30। अब ये प्राइम है,
11/30, ठीक है। 11/30 को आप लिखेंगे 11/2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये भी नॉट इन दी फॉर्म है, नॉट इन दी फॉर्म और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। तो ये आपके 10 पार्ट्स आगे। मुझे लगता है कि इसमें कोई जो है डाउट वाली बात नहीं होगी। उसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसको दोबारा से करवा दूँगा या आपका कमेंट जो डाउट है वो दूर कर दूँगा। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का, उसमें ये कह रहे हैं राइट डाउन दी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। टर्मिनेटिंग, जिसका टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपेंशन दीजिए। अब हमारे पास जो टर्मिनेटिंग था ऊपर, वो एक तो था फर्स्ट पार्ट का, एक था सेकंड पार्ट का, एक है उसके बाद फोर्थ पार्ट का, फिर फिफ्थ का नॉन टर्मिनेटिंग है, फिर उसके बाद जो सिक्स का टर्मिनेटिंग है, 7 का नॉन टर्मिनेटिंग है, 8 का टर्मिनेटिंग है, 9 का भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और 10th का नहीं है। तो हमें ये पार्ट जो हैं फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और ये जो 6th, 7th और 9th, ये पार्ट हमने अभी इनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसकी करके दिखानी है। तो इसके लिए कोई मेथड तो इन्होंने आपको तो मेथड कुछ दिया नहीं कि किस मेथड से करिए, हमें तो डेसिमल एक्सपेंशन ही करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है। मेथड कोई नहीं दिया, हमारे पास 2 मेथड है, जिससे आप करना चाहें कर लीजिए। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल डिवीज़न। और 10th क्लास में तुमसे सिंपल डिवीज़न अगर कोई कहे कि सिंपल डिवीज़न करके देखो तो एक अजीब सी बात है। तो लेकिन फिर भी अगर मेथड इन्होंने नहीं कहा है तो आप सिंपल डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैं इसको आपको फर्स्ट मेथड से करके दिखाता हूँ, डिवीज़न मेथड से हैं, जिसका आप जरूरत जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। एक मेथड समझ में आ गया, बाकी सब आ जाएगा। डिवीज़न मेथड, तो आप क्या करेंगे, सिंपली 13 को 31/5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले ये 0 पे जाएगा, 0 13, फिर एक 0 लेंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 0, फिर से 0, 130, फिर से एक और 0, ठीक है, अभी भी 0 है, 1300, एक और 0 आएगी, क्या है, अब जाएगा 4 पे, 4 पे करके आएगा 12,500, माइनस करके आ गया 500, एक और 0, 5000, अब 1 पे 1 पे। ये तो डेफिनेट है कि इन सब का टर्मिनेटिंग ही होगा, लास्ट में 0 आनी ही आनी है। तो आप जब तक 0 नहीं आती तो तब तक आपको करनी ही पड़ेगी। ये तो पक्का है कि 0 आएगी। अगर 0 नहीं आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। तो ये लास्ट में 6 पे 18750 जो है वो, तो आप इसको लिख सकते हैं 13/3125 इज इक्वल टू 0.00416, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। सेकंड मेथड जो है, सेकंड मेथड शॉर्ट है, टेक्निकल है, और मुझे लगता है तुम्हें वही करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तुम कर चुके हो। एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन के बाद ही दूसरा क्वेश्चन आएगा, वो तो डायरेक्ट भी आ सकता है, लेकिन ईजी है। कैसे? 13/3125 है, ठीक। आप जानते हो कि 3125 के फैक्टर्स तुम पीछे क्वेश्चन में कर चुके हो, और दोबारा भी करने पड़ गए तो 3125 के आपने प्राइम फैक्टर कर लेने हैं, 5, 625, 5, 125, ठीक है। तो ये 5 × 5 आ जाता है। मतलब कि अगर मैं ऐसे ना लिखूं तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 बार 5 आ गया। अब आपको क्या करना है, क्योंकि पॉइंटों में बदलना है, डेसिमल में बदलना है, तो आपने नीचे 10 बनाना है, जीरोज़ बनानी है। आप क्या करेंगे, 5 बार 5 टाइम्स 5 है, 5 टाइम्स 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 टाइम्स 2 ऊपर, 5 टाइम्स 2 नीचे, ये लास्ट में 5 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब नीचे क्या हुआ, ये क्या आया, 5 × 2 10, 5 × 2 10, तो ऊपर तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 32 इनका आता है। 32 को आप 13 से मल्टीप्लाई करिए,
32 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 41, 416 आ जाएगा। 416 तो ऊपर आ गया मल्टीप्लाई करके, नीचे आ गया 5 बार 10 मतलब कि 1 लाख। इसका आप जब नीचे 5 जीरोज़ हैं तो आप ऊपर से 61400 यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे। ये छोटा तरीका है, टेक्निकल तरीका है, अच्छा तरीका है, ठीक है। मुझे लगता है आपको इससे में जाना चाहिए। आप डिवीज़न डायरेक्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई मार्क नहीं कटेगा, ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट होता है दोबारा पूछिए, मैं करवा दूंगा, अदरवाइज़ आप रिवर्स करके वीडियो जो है आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो है सेकंड पार्ट भी उसी तरीके से मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। पहला तरीका तो आपका सिंपल है कि 17 को 8 से डिवाइड करिए, ये तो छोटा है, इसमें तो आप डिवाइड करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे शायद इस तरीके में, लेकिन फिर भी मैं दोनों तरीके कराता हूँ। 8 2 16 1, ऊपर 0 लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया 0, 8 1 8 2 एक 0, यहाँ 8 2 16, 8 2 16 4, एक और 0, 8 5 40, ख़त्म। तो इसका आ गया 2.125 आंसर है। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहें, अब आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड वाला मेथड जो है 17/8, इसको हम कर सकते हैं 17/2 × 2, ठीक है, प्राइम फैक्टर करेंगे। अब आप यहाँ पे 3 बार 2 है तो 3 बार 5 आपको चाहिए, जो नीचे करेंगे वही आपको ऊपर करना पड़ेगा, ओके, एक जगह नहीं ले सकते। नीचे तो आ गया 3 बार 10 मतलब कि 1000, ऊपर आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना आसान है डिवीज़न से, हमेशा ही 2125 आएगा। आप 3 0 है, 1 2 3 जो है पीछे से न्यूमेरिक छोड़ के आप यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं 2.125, ठीक है। आई थिंक अब क्लियर होगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन में 15/1600 है। यहाँ अगर आप चाहें तो, वैसे तो आपको मैंने बताया कि आप दूसरा मेथड यूज़ करिए, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो डिवीज़न मेथड अगर करना चाहें तो डिवीज़न मैंने आपके लिए यहाँ पे कर दी है। और अगर दूसरा मेथड करना चाहें तो 15/1600 के आप जो है प्राइम फैक्टर ये कर चुके हैं, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर करने के लिए ये 10 तो ऑलरेडी हैं, 210 तो। अब ये जो फुल 10 बनाने के लिए हमें 4 टाइम्स 5 की ज़रूरत है नीचे, 4 टाइम्स जो 5 हैं आप ऊपर ले लीजिए, ठीक है, ऐसे। अब ऊपर आपका आएगा 9375 मल्टीप्लाई करके, और नीचे आ जाएगा आपका 6 टाइम्स 10, ठीक है, मतलब कि 10 लाख। 6 डिजिट छोड़ के 1 2 3 4 5 2 0 लगानी पड़ेगी, 0.009375। तो दोनों तरीक़ों से आंसर तो देखिए वही आना है, लेकिन ये जो मेथड है ये आपके लिए बेटर है, बाकी आपकी चॉइस है। और अगले जो क्वेश्चन है, जैसे 6th पार्ट है, 6th पार्ट में आपको ये वाला जो सेकंड वाला मेथड है वो ज़्यादा इजी लगेगा। जैसे कि 23 को आपको ये बनता है 200 से डिवाइड कर लिया, आपको ऐसे करना पड़ेगा, 0.115 आ गया। अगर आप दूसरे मेथड से जाना चाहें 23/2 × 2 × 2 × 5 आपको एक और 5 की ज़रूरत है नीचे, एक 5 की ज़रूरत है ऊपर, ठीक है, मतलब वो 5 ऊपर भी लगाना पड़ेगा जो लगाया। ऊपर 23 5 आ गया 115, नीचे आ गया 1000, तो 3.115 ये हो गया इस मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6/15 को आपने डेसिमल में बदलना है। 6/15 को पहले तो आप शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, 3 2 3 5, ठीक है, 2/5। तो 2/5, 2 को 5 से डिवाइड करना तो कुछ भी नहीं है, 0 0 2, फिर से 0.0 लगाएंगे यहाँ से, ये 0 5 4 20, तो 0.4 आ गया इस मेथड से, डिवीज़न मेथड से। इसमें तो डिवीज़न भी सिंपल है। अदरवाइज़ आप दूसरा मेथड करना चाहें, सेकंड मेथड करना चाहें तो 2/5 मल्टीप्लाई 2, नीचे भी 2, 4/10 0.4, दोनों मेथड आसान है इसमें, ठीक है। लास्ट जो पार्ट है इसका वो है 35/50, इसको 5 7 या 5 10 तो 7/10। अगर आप डिवाइड करना चाहें तब भी, लेकिन जो सेकंड मेथड है उसमें आपको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, किसी से डिवाइड नहीं करना, डायरेक्ट 0.7 है, इसको तो डिवाइड भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आप 0.7 लिख के यही आप आंसर लिख सकते हैं, डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3
इस एक्सरसाइज का। फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। डेसिमल एक्सपेंशन ऑलरेडी हमें दी हुई हैं, ठीक है। डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। पहले तो ये बताइए रैशनल है या नहीं। इफ़ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल हैं तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे। तो आप क्यू के फैक्टर के बाद में क्या कहेंगे, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। वही थ्योरम्स यूज़ होनी है, वही रूल्स यूज़ होने हैं, कुछ नहीं है। पहली बात तो आप ये बताइए कि ये रैशनल है या इरेशनल है। देखिए फर्स्ट पार्ट 43.123456789, आगे तो नहीं है, कोई डैश डैश तो है नहीं। तो क्या है ये, आप लिखेंगे गिवन नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, या एक्सपेंशन। सो क्या होगा, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर जिसका टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, दोनों रैशनल होते हैं। इट इज़ ए रैशनल नंबर, ठीक है। अब अगर रैशनल है तो हमने क्यू के बारे में बताना है। क्यू के जो मतलब प्राइम फैक्टर हैं वो कैसे होंगे। तो हम कहेंगे हैंस क्यू विल हैव प्राइम फैक्टर्स in the form of 2 raised to power n 5 raised to power m। जो टर्मिनेटिंग होता है उसके 2 और 5 ही प्राइम फैक्टर होते हैं और कोई नहीं होते। हम इस लाइन को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यू विल हैव प्राइम फैक्टर्स, क्यू विल हैव 2 and 5 या 2 और एंड 5 इन देयर प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इस तरीके से भी कह सकते हैं कि क्यू के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 and 5 या और 5 ही होंगे। वो तो करके पता लगेगा कि 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 0.12 012 0012 00012 0000 डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो ना तो ये इसका मतलब है डैश 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 का मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहे क्योंकि हर बार अलग है। 12 012 0012 00012। तो ये क्या है, गिवन नंबर हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, hence given number is irrational, ठीक है। तो ये इसका तो फिर हमें क्यू के बारे में बताना ही नहीं है जो इरेशनल है। तो नेक्स्ट जो है वो है इसका नेक्स्ट पार्ट, जो थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 43.123456789 बार का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर से दोबारा 1 2 3 ये रिपीट होंगे, ठीक है। बार का मतलब ये है, मतलब ये क्या है 43.123456789 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से होंगे, ठीक है। ये चलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ओ गिवन नंबर इज क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। हैंस गिवन नंबर इरेशनल। पहली बात तो इरेशनल है। क्यू विल हैव प्राइम फैक्टर्स, विल या तो ऐसे लिखिए क्यू विल नॉट हैव प्राइम फैक्टराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n 5 raised to power m। तो इस फॉर्म में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, कोई सजेशन है, आप कमेंट कीजिए।
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।